हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से आपको एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही होगी। कुछ इस तरह की शेप का होना इंडिकेट करता है नेटिव हार्डवर्किंग नेचर का रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर, लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। और फिंगर्स की जो थिकनेस है यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहने वाला है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह वाली जो फिंगर है इसे हम शनि की फिंगर कहते हैं। शनि फिंगर का स्ट्रेट होना और थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो यह जो फिंगर है अच्छी लंबाई में है। अगर सूर्य फिंगर की लेंथ को कंपेयर किया जाए इनकी इंडेक्स फिंगर के साथ तो यह फिंगर यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबाई में नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड रहेगा। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहती हैं। लेकिन सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव का एक अच्छा सोशल सर्कल भी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव रहते हैं और थोड़ा सा अग्रेशन इनके भीतर अधिक रह सकता है। अगर गुरु फिंगर को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी इंडेक्स फिंगर है थोड़ी सी अंदर की तरफ झुकती हुई आपको नज़र आएगी और थोड़ी शॉर्ट साइज़ की होती हुई। इस फिंगर का शॉर्ट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने काम के सिलसिले में, अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में घर से दूर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसी के साथ साथ इस फिंगर का टिल्टेड होना नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना पैदा करता है। ऐसे नेटिव की नॉलेज अच्छी रहती है जिनकी यह फिंगर थिक हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर काफ़ी थिक नज़र आ रही है, तो काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना, अकेलापन ऐसे व्यक्ति के जीवन में रह सकता है। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर की जो लंबाई है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, थोड़ा सा उससे नीचे रहती हुई, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट मरकरी फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह से इस फिंगर का स्ट्रेट होना और बिल्कुल अच्छी लंबाई में होना यह दर्शाता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को तो यह जो एरिया है यहाँ पर आपको गैप्स नज़र नहीं आएंगे। फिंगर्स आपस में काफ़ी हद तक सटी हुई हैं, जिस वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है, इन चीज़ों को अपने जीवन में भली भांति सीख जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत और शनि पर्वत काफ़ी हाई सेट हैं। यहाँ से ये माउंट आपको हल्का सा लो सेट होता है जिसको हम गुरु पर्वत कहते हैं,
और इवन इनका मरकरी का एरिया भी आपको हल्का सा लो सेट होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। इन माउंट्स का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, क्योंकि यह जो एरिया है अगर लो सेट हो रहा हो तो नेटिव थोड़ा सा शाई नेचर का हो सकता है। लो सेट होने के बावजूद यह इतना एरिया आपको हल्का सा उठा हुआ भी नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस कर कर भी धन कमा सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ रेखाएं भी नजर आएंगी, इस तरह की रेखाएं जो आपको इस एरिया में नजर आ रही होंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना और यहाँ पर भी मरकरी लाइन का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी बेहतर रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो उसमें से भी अच्छी अर्निंग्स कमाने के योग इन रेखाओं की वजह से बनते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, सूर्य माउंट का जो एरिया है यहाँ पर बिल्कुल हमें फ्लैट नज़र आ रहा है। इस माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश थोड़ा कम रह सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जब यह माउंट फ्लैट हो या दबा हुआ हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपको यहाँ पर एक रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह की, सूर्य रेखा जिसको हम कहते हैं। सूर्य रेखा अगर हाथ में मौजूद होती है तो नेटिव एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है। और जब यह रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर हो, यह जो रेखा मैंने अभी ड्रॉ की इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, अगर इससे नीचे रेखा मौजूद हो, कुछ इस तरह की रेखा हो, तो नेटिव को इसका लाभ छोटी एज से मिलने लगता है। लेकिन जब यह रेखा हमें हार्ट लाइन के ऊपर ही नजर आती है तो यह रेखा इंडिकेट करती है कि नेटिव को ओल्ड एज में चलकर 60 के बाद की एज में इसका लाभ मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति 60 के बाद की एज में काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम सोसाइटी में पाएगा। और अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट होता है और हल्का सा दबता हुआ शनि पर्वत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, और जिन लोगों का शनि पर्वत दब रहा हो या बिल्कुल फ्लैट हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। इसके साथ साथ अगर हाथ में लंबी शनि रेखा हो, आपको बताना चाहूँगा शनि रेखा हम किसे कहते हैं। अगर कोई रेखा यहाँ से शुरू हो, इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए, एक लंबी रेखा जो बिल्कुल सीधी हो, बिना टूटे हुए यहाँ पर हाथ में मौजूद हो, तो इस रेखा को कंफर्ट लाइन भी कहा जाता है, भाग्य रेखा भी कहा जाता है। इस तरह की रेखा होना नेटिव को एक कंफर्टेबल लाइफ देती है। इनके हाथ में यह भाग्य रेखा मौजूद तो है, लेकिन यह बीच बीच में आपको वीक होती नजर आएगी। यहाँ पर यह रेखा है, उसके बाद आपको यह रेखा कुछ इस तरह से हल्की हल्की ओवरलैपिंग्स के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इस रेखा में जो आपको बीच में इस तरह की गैप्स नजर आ रही हैं, इस तरह के जो स्पेसेस नजर आ रहे हैं, इनकी वजह से जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन इस रेखा का प्रॉपरली यहाँ तक पहुँच जाना यह बताता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। ओल्ड एज में भी ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है और जो अर्निंग्स हैं ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में भी बरकरार रहती हैं। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो लो सेट होता है। गुरु पर्वत फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी रह सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें यह माउंट आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ गुरु पर्वत का होना यह बताता है कि नेटिव की नॉलेज अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं। ऐसी रेखाएं होना व्यक्ति को सिंपैथेटिक नेचर का बनाता है। ऐसे लोग दूसरों के प्रति हमदर्दी रखने वाले होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक चीज़ और नजर आएगी, कुछ रेखाएं इनकी लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की जो रेखाएं हैं जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, वो इनके हाथ में काफ़ी अच्छे से मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना यह दर्शाता है कि नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहेगा और अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अगर हम चेक करें इनकी हार्ट लाइन को तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर सीधा गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई, यह जो एरिया है गुरु माउंट कहलाता है। गुरु माउंट तक इस रेखा का पहुंचना यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी आदर्शवादी होगा। ऐसे व्यक्ति अपने आदर्शों पे चलने वाले होते हैं। दिल से स्पिरिचुअल ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी देखी जा सकती है
और इस रेखा का अच्छी गोलाई में होना, अच्छा फॉर्मेशन बनना, यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर एक तिल का चिन्ह बनना थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देता है। हार्ट लाइन के बिल्कुल पास इस तरह का तिल होना यह दर्शाता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर 50s की एज के बाद कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है। हार्ट लाइन के लास्ट में आपको एक ब्रांच नीचे की तरफ चलकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो वी सिंबल बनता है, ऐसा चिन्ह होना अच्छा माना जाता है। वी सिंबल होने से नेटिव अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तब यही चिन्ह नेगेटिव रिजल्ट देता है और नेटिव को जीवन में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। यह रेखा अगर स्ट्रेट हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा ऐसे यहाँ से चलकर सीधा चले और नीचे की तरफ ना झुके, तो इसे सबसे बेहतर माना जाता है। सीधी रेखा होने से नेटिव बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना, यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ जाना, इनकी ओवर इमेजिनेशन को दर्शाता है। ऐसे नेटिव को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति की अधिक रहती है, जिस वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं, तो चंद्र माउंट के ऊपर भी हमें कुछ रेखाएं नजर आ रही हैं। कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर होना एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को दर्शाता है। ऐसी रेखाएं इस एरिया पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को कुछ तनाव और एंग्जाइटी जैसी दिक्कत, परेशानी दे सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से इनकी जो एज है वो लंबी रहने वाली है। यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा आप देख सकते हैं लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, जो लगभग 75 से 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती है। और यहाँ पर आकर एक फिश का सिंबल इस रेखा के जरिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा फिश जैसा चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावना इस तरह के चिन्ह की वजह से रहती हैं। और लंबी दूरी की यात्राएं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करता है। विदेश यात्राएं इस तरह की ब्रांच की वजह से रहती हैं, जो एक ब्रांच इनकी लाइफ लाइन से निकलकर बाहर की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। इस वजह से व्यक्ति जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कई बार करता है। जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पर मंगल रेखा भी मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की एक रेखा। इस तरह की रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति खुद की मेहनत के बलबूते पर भी अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अगर हम चेक करें इनके शुक्र पर्वत को, तो आप देख सकते हैं जो वीनस का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति हर तरह की कंफर्ट्स को एंजॉय करता है। लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको कुछ बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी, जिस वजह से फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी रह सकती है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है और मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।